भाई ने मैनिटोल इंजेक्शन के बारे में पूछा है, तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। तो भाई जो मैनिटोल है ये बेसिकली ऑस्मोटिक डायूरेटिक है। ये बॉडी से फ्लूइड निकालती है और अगर किसी को हार्ट में स्वेलिंग है, किसी को किडनी में स्वेलिंग है, किसी को लीवर में स्वेलिंग है, तो उसी स्वेलिंग को ख़त्म करने के लिए ये यूज़ हो सकती है। इवन ब्रेन में अगर किसी को एडिमा है और किसी को सेरेब्रल एडिमा है, उसकी ख़त्म करने के लिए, उसको कम करने के लिए ये यूज़ होती है। ठीक है, ये हॉस्पिटल में ही यूज़ होती है। पर केजी के हिसाब से 0.25 टू 0.5 ग्राम पर केजी जो है ये पेशेंट को लगती है। आईवी लग सकती है। ये भी क्वेश्चन है कि इससे बीपी कम हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो ये है कि अगर फ्लूइड बॉडी से निकलती है तो मॉडरेट उसकी हो सकती है, कमी उसमें आ सकती है बीपी में, लेकिन उस सिर्फ बीपी की कम करने के लिए ये इस्तेमाल नहीं होती। ये सिर्फ फ्लूइड्स निकालने के लिए इस्तेमाल होती है। अब कौन से पेशेंट्स जो है ये हाईली रिस्क पे है कि उसको मैनिटोल लगे और उसको कोई साइड इफ़ेक्ट्स या कोई ऐसी हार्मफुल इफ़ेक्ट आ जाए उसके लिए वो पेशेंट ज़्यादा रिस्क पे होते हैं जिसको रीनल फेलर है, और वो रिस्क पे है रीनल फेलर की। और इसके साथ साथ अगर पेशेंट को कोई डायरेटिक्स पहले से लग रही है, या वो या ओरली वो डायरेटिक्स मेडिसिन जो है वो ले रही है, और या वो नेप्रोटॉक्सिक मेडिसिन ले रहे हैं, तो वो पेशेंट जो है वो हाईली रिस्क पे है कि उसको मैनिटोल लगे और उसको रीनल फेलर हो जाए। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि नॉर्मल नहीं लगती। ये जो मैनिटोल है ये नॉर्मल नहीं लगती, ये सिर्फ जो है ना वो क्लिनिक में या किसी हॉस्पिटल में लगती है। और अगर पेशेंट को, अगर किसी को किसी भी किस्म का एडेमा है, तो उसकी ख़त्म करने के लिए ये इस्तेमाल होती है।